तुम कितना भी कुछ भी कर लो पर जाओगे कहाँ? आना तो पड़ेगा प्रभु की शरण में, क्योंकि दरवाजा वहीं से गुजरता है ना। कब तक भागेगा, कहाँ भागेगा? इसलिए अपना कल्याण, राजा परीक्षित जी ने कहा गुरुदेव मुझे 7 दिन में मरना है। अच्छा, मरना तो हमें भी है, क्या आप लोगों को भी मरना है? नहीं, सबको ही मरना पड़ेगा। मौत ही तो ऐसा दरवाजा है जिससे गुजरना ही पड़ता है, इस दरवाजे से निकलना ही पड़ेगा सबको। कौन है जो नहीं निकला हो और आगे नहीं निकलेगा? इसलिए तुम कितना भी कूदम मचा लो, लेकिन बच्चू भागोगे कहाँ? आओगे। इसलिए जवानी में समझ नहीं आता, पर जवानी ढलती है तो समझ आता है कि भाई क्या खोया क्या पाया, क्या खोया और क्या पाया पता नहीं। परीक्षित जी ने कहा गुरुदेव बताओ मैं क्या करूं, 7 दिन बचे हैं मेरे पास। अच्छा, आप लोगों के पास कितने दिन बचे हैं? कितने दिन? आप देखो 365 दिन होते हैं एक वर्ष में, ऐसे ही 100 वर्ष हैं कि नहीं? बोलो हाँ। तो 100 वर्ष यदि है और 365 का यदि हम हिसाब लगाते हैं तो जानते हो कितना आएगा? 36,500। मतलब टोटल आपके पास दिन है 36,000। 36,000 दिन में एक दिन आज वाला, और अभी सूर्य अस्त होते ही आज का दिन खत्म, बम। आज का दिन भी बम। ऐसे ही आप लोग कितने साल के हो गए? क्यों, आप कितने साल के हो? 30। आप यदि 30 साल के हैं तो 30 साल में आपके दिन गुजर गए 10,950। मतलब 10,000, सही है? 10,000 दिन गए आपके। अब इन 10,000 दिनों में क्या पाया? मैया आप कितने साल की हो मेरी माँ? अब आप लोग अपना अपना हिसाब लगाना। आप 30 साल के हो तो इतने 10,000 दिन चले गए, 40 साल के हो तो इतने दिन चले गए, 50 साल के हो तो इतने दिन चले गए। मतलब आपके दिन खत्म हो रहे हैं और दिन कम बचे। दादाजी आपके कितने साल हो गए? आप कितने साल के हो? 65। इनके दिन गुजर गए 23,725। अब लो इतने सारे दिन गुजर गए आपके। दादाजी 23,000 दिन बीत गए आपके, क्या पाए? आज का दिन और चला गया तो 23,724 ही रह गए। क्यों? क्या पाए? चश्मा पा गए, सफेद मूछें पा गए। क्या पाए? बुढ़ापा पा गए। इसलिए कहता हूं दिन ना बिगाड़ो, लड़ाई में, झगड़े में, निंदा में, चुगली में। एक एक दिन अनमोल है। ईश्वर की अदालत से जब हम निकले तो सांसें गिन करके दी विधाता ने, इतनी सांसें हैं आपकी। इसलिए कहता हूं एक एक श्वास को सार्थक बनाओ। कैसे बने? श्वास श्वास में हरि भजो, वृथा श्वास मत खोय, ना जाने से श्वास का आवन हो ये न हो। पता नहीं श्वास का फिर वापसी ये आएगी कि नहीं। बड़ी अनमोल सांसें हैं। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा। बहुत दिन गए, बहुत आई, बहुत गई। परीक्षित जी ने कहा गुरुदेव मैं क्या करूं? तब सुखदेव भगवान ने कहा भागवत सुनो। अपना कल्याण चाहते हो तो भगवान की शरण में आओ। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन वरीयाने सते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप आत्मविद सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। आपने बड़ा उत्तम प्रश्न किया कि 7 दिन में मरना है तो क्या करें। हम सबको अब मौत सिर पर नाच रही है, कब आ जाए कोई नहीं जानता। इसलिए कहता हूं उठ जाग मुसाफिर भोर भई, कबीरा सोकर क्या करे, उठकर जपो मुरारी, एक दिन तो है सो बिना लंबे पैर पसारी। काहे सो रहे हो? काहे प्रपंच कर रहे हो? काहे लड़ रहे हो? तुम्हारे दिन खत्म हो रहे हैं, दिन तुम्हारे झोली से जा रहे हैं। पैसे जाते हैं, आ जाते हैं, पर दिन जाते हैं तो सिर्फ जाते हैं, वो आते नहीं हैं। आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप एक भी दिन खरीद सको। अपनी आयु का एक दिन बढ़ा सकते हो दौलत से? पैसे से दिन बढ़ाए जाते तो हमारे टाटा जी काहे टाटा कह के चले गए? खरीद ना लेते? उनके पास थोड़ी कमी थी पैसे की। यमराज बस बोलते, बस वो मांगते तो दे देते। ये लो दे दो हमें 100 साल और,
पर एक दिन भी तो ना खरीद पाए ना अपनी पूरी दौलत से। तुम उनकी बनाई गाड़ी, उनकी ना टाटा जी की गाड़ियां बिकती हैं बाजार में महंगी महंगी, उनकी गाड़ियां खरीदने के लिए ना आप लोग ना जाने कितने दिन बिगाड़ते हो। हाँ या ना? उनकी गाड़ियां खरीदने के लिए आप कितने दिन बिगाड़ते हो कि यार एक गाड़ी मैं खरीद लूं, लेकिन वो इतनी सारी गाड़ियों के मालिक होकर, कंपनी के फैक्ट्री के मालिक होकर वो अपना एक दिन ना खरीद पाए। गाड़ी कीमती नहीं है साहब, ये दिन कीमती हैं, ये सांसें कीमती हैं, इसलिए समय ना गवाओ। क्या कीमती है बताओ? दिन कीमती है कि गाड़ियां? फैक्ट्री कीमती है कि दिन? दिन। ये दिन हंसते गुजारो, मुस्कुराते गुजारो, प्रसन्नता से गुजारो, ईश्वर की ओर देखकर, प्रभु का धन्यवाद देकर, भगवान को याद करके। आज मैंने कथा सुनी, बस आज मैंने कथा सुनी, मेरी दौलत मुझे मिल गई। कथा सुनी, मेरी दौलत। मैं भागवत जी का एकादश स्कंद पढ़ रहा था, आप भी पढ़िएगा। उसमें भगवान कृष्ण उद्धव जी को समझा रहे हैं, उद्धव कलयुग में कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, केवल सत्संग करो। जितना समय आपका सत्संग में जाएगा, मतलब आप 3 घंटे यहां बैठेंगे या 2 घंटे यहां बैठेंगे या 4 घंटे यहां बैठेंगे, जितना सत्संग करोगे वो दिन आपके, मैं भक्ति में गिनूंगा किसने 3 घंटे भक्ति की है। तुम्हारा सत्संग करना ही तुम्हारी भक्ति। इसलिए कहते हैं संगत बड़ी है। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, हो या तेरो बड़ भाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग पुण्य कमाई, संतन कर संग पुण्य कमाई, हो ये तेरो बड़ भाग रे। कागा से तो हंस करेगो, हरि सुमिरन में लाग रे। तो ये सत्संग की बड़ी महिमा है। एक घड़ी आधी घड़ी आधे की बुनियाद, सत्संग कर लो, यही भक्ति है। कली काल में हर बुराई से बचो, 3 घंटे बिंदास काम करो, बाकी पैसा कमाओ, खूब काम करो, पर काम करते करते भी ईश्वर को याद रखना, और काम करते करते भी आप भगवान की कथाएं, कीर्तन, भगवान से जुड़े रहना। क्योंकि तुम जो दौलत कमा के समय बिगाड़ रहे हो ना, वो दौलत से तुम समय ना खरीद पाओगे।